हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रद्युमन तिवारी है। मैं जो है आप लोगों को उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक SI 2021 की जो आगामी परीक्षा है उसके लिए तैयारी करा रहा हूं, जिसमें जो है हम आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके की क्लासेस मुहैया कराएंगे डेली। तथा इससे पहले कि मैं आपको उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है 2021 की, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में बता दें, और जो है कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का आएगा, तो सब जो है एक बार मोटा मोटा बता दें, फिर अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो है मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके, मूल विधि, संविधान, ये सब चीज़ें आएंगी, जिसमें जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यानी क्वेश्चनों की संख्या मैथ्स की 40, रीजनिंग 40 सभी के हैं, तो यानी टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे, और जो है 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जो है हर सब्जेक्ट की एक कट ऑफ निकलेगी, उस कट ऑफ को पास करना ज़रूरी है। अगर आपके सभी तीनों में, माना मैथ्स, रीजनिंग या हिंदी में आपके बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन आपका जीके में आप कट ऑफ से पास नहीं है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ में पास नहीं है, तो आप परीक्षा में फेल माने जाएंगे। तो इसीलिए आपको इससे मतलब ये निकलता है कि आप सभी सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये हो गई मोटी मोटी बात। और आप लोगों को पता है 9534 वैकेंसी निकली है, बहुत वैकेंसी हैं, अब तक इतनी वैकेंसी नहीं निकली है, तो 9534 वैकेंसी है, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है, लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है, जो तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा चांस है। बस आपको एक ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, ये है कि सभी में एक बेहतर तैयारी करनी है, एक एवरेज तैयारी करनी है, जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। हमेशा बहुत अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, कि एक एवरेज स्टूडेंट का हमेशा सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को मैथ्स की क्लास पढ़ाऊँगा। मैथ्स की क्लास में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की क्लास में आज जो है हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे प्रतिशत, इसको परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, प्रतिशत पढ़ाएंगे, परसेंटेज। अच्छा, प्रतिशत के बारे में एक खास बात यह है कि प्रतिशत जो है अर्थमेटिक जो होती है, कंपटीशन की जो अर्थमेटिक है, उसमें जो प्रतिशत का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सारे टॉपिक कहीं ना कहीं प्रतिशत से कनेक्टेड होते हैं। जब कनेक्टेड होते हैं तो हमें प्रतिशत आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सबसे पहले हम प्रतिशत को पढ़ाते हैं, क्योंकि ये कभी ना कहीं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो आपको प्रतिशत नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, तो प्रतिशत को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो हम बताएं उसे नोट डाउन कीजिए, नहीं नोट डाउन कर पाते तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ हम आपको बता नहीं पाए, कि जो पैट एग्ज़ाम है UPSSC कंडक्ट करा रही है, जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो इसको जो है पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम लोग पास कर लेते हैं, कोई स्टूडेंट पास करेगा, तो आगे जो UPSSC एग्ज़ाम की जो नोटिस निकालेगी, जिससे UPSSC के अंदर जो वैकेंसियाँ कंडक्टेड होती हैं, भर्ती होती है, तो उसमें जो है पैट एग्ज़ाम पास मांगा जाएगा, तो इसलिए इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी एकदम नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, आएगा, और इसी वर्ष से स्टार्ट हो रहा है, तो हर 6 माह में ये परीक्षा होगी, और इस वर्ष में 2 बार। ठीक है, तो हम लोग आज हमारा टॉपिक परसेंटेज है, प्रतिशत। तो हम लोग प्रतिशत को समझ लेते हैं, होता क्या है। प्रतिशत क्या होती है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जैसे कहीं पे लिखा हो 5%, तो उसको कैसे लिखेंगे? 5/100। ठीक है, तो ये प्रतिशत हो गई है, इसी को प्रतिशत बोलते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी नंबर हो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जो है उसको 100% में ही होता है, 100% से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, उसको 100% में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग परसेंटेज में आएंगे। आज एकदम हम आपको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल के साथ स्टार्ट करेंगे। जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती होगी, लेकिन वो अगर इस लेवल से पढ़ेगा तो कामयाब होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, जी में 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का,
जैसे पहला क्वेश्चन है सिंपल एकदम, 25% का 25% बराबर है कितने के बराबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दो हम सबसे पहले बता देते हैं कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। कहीं पे भी का लिखा हो मैथ में तो उसका मतलब होता है गुणा, सीधा गुणा कर दो, ठीक है। प्रतिशत का मतलब हमने आपको बता ही दिया, 1/100, 25/100 इंटू 25/100, 25 इंटू 25 कितना होता है 625। अब ये 4 जीरो हैं तो बटे 4 जीरो, अब ये 4 जीरो ऊपर जाएंगे डिवाइड होगा तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, जो यहाँ 3 ही अंक है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, आगे जीरो बनाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमें दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट, इसे नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है का 15% का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। अब ये क्वेश्चन मार्क है, यानी इसको मान लो x की वैल्यू निकालनी है। तो x का मतलब गुणा 45/100 प्लस 90 गुणा 30/100 इक्वल टू 210 इंटू 30/100। काट दो, 5 से काट दो, 0 0 0 27, 0 0 0 0 63। तो जो हो जाएगा 9xy20 प्लस 27 इक्वल टू 63। 27 इस साइड जाएगा, 63 माइनस 27 इक्वल टू 9xy20। 13 में 7 गए 6 और 5 में 2 गए 3, तो 9xy20 बराबर कितना आ गया 36। 9 से अब जब सामने कोई नंबर होता है दोनों साइड तो कट जाता है, 9 चौको 36, तो x इक्वल टू 20 इंटू 4 इक्वल टू यानी कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो यही x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 80। नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना हो आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इरेज करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकंड रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या 5% का 3% कितने के बराबर है। अब पूछा कितना है 5% का। अब जिसका भी का लगा हो तो उसको रखेंगे नीचे और इसको ऊपर इंटू क्या कर देंगे 100, यानी कितना प्रतिशत है 60%। अगर हम कहें 5 की जगह 10% का 5% कितने के बराबर है, ठीक है। तो 10 को रखेंगे नीचे, 5 दूनी 10 इंटू 100, 2 बार 2 से काटा ये 50 बार यानी 50%। अब सीधी सी बात है 10 100% है तो 5 50% होगा, क्योंकि 10 5 का आधा है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटा सा लेकिन काम मोटा है इसका, ठीक है। गलतियां हो जाती हैं इन क्वेश्चनों में लड़कों से, इसलिए हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हम लोगों के अच्छे से स्टार्ट होते हैं, इसको आपको समझना है अच्छी से, बिल्कुल बेसिक से। नहीं समझ में आए तो आप जो है हमारी जो YouTube वीडियो है उस पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है आवाज़ में या वीडियो में, या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या अगर अच्छा आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, क्लासेस अच्छी लग रही है, कंटिन्यू आप लेना चाहते हैं ऐसे ही, तो आप प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं और जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, अच्छे कमेंट करें, जैसे जो है हमारा जो है उत्साह बढ़े, उत्साहवर्धन हो, और हम जो है आगे अच्छी वीडियो अच्छी क्लासेस आपके लिए लेके आए, ठीक है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में
एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक लाए, उसने 178 अंक लाए तथा वह 22 अंकों से 22 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? ठीक है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, यानी कि 40% जो मार्क्स थे वो क्या थे? पासिंग मार्क्स थे। कोई बच्चा अगर 40% लाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन ये बच्चा कितना लाया? 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया। यदि उसके 22 अंक आ जाते तो वो क्या कर जाता? पास हो जाता। 178 और 22 कितना हो गया? 200। यदि उसके 200 मार्क्स आ जाते तो वो कितना हो जाता? पास हो जाता। 22 अंकों से फेल हुआ, अगर वो 22 उसके और जोड़ दो तो 200 अंक हो जाएंगे, और 200 अंक 40% है, 40% में पास हो जाता। अगर उसके 22 अंकों से फेल हो गया, 22 अंक और आ जाते तो अंक हो जाते उसके 200, और 200 हो जाते तो वो पास हो जाता, और पास हो जाता तो कितने हो जाता? 40%। 40% कितने के बराबर है? 200 के, 200 मार्क्स के बराबर है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 1% निकाल लेंगे तो 200/40, यही तो होता है, डिवाइड हो जाता है, यानी 5 मार्क्स। सीधी सी बात आ गई कि हमारा 1% 5 मार्क्स। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, विश्व की कोई भी परीक्षा हो, वो सब क्या होती है? 100% में होती है। तो 1% जब 5 मार्क्स के है तो 100% कितना हो जाएगा? 500 मार्क्स। क्यों? कैसे? 5 × 100 से। ठीक है, तो हमें पता चल गया परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 500 नंबर का था। नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट ना कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जो है हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को करना है। 2-4 क्वेश्चन तो लगाने नहीं है, इसलिए जो है जल्दी मिटा के आगे जो है क्वेश्चन को कंटिन्यू करा रहा हूँ, जिससे हमारा सिलेबस जल्दी से ख़त्म हो सके। और जो है अभी तो इसका पार्ट 1 आया है, नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज का ही पार्ट 2 आएगा। ये पार्ट 1 है, ऐसी 3-4 पार्ट हैं। इसके बाद परसेंटेज हमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते चलेंगे। और जो है ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो अपना प्यार देना, हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ग्रुपों में भेजना, और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके हमें बताना, हम आपकी इस समस्या को दूर करेंगे। ठीक है, अगर आवाज़ में, वॉइस में मेरी या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए 20% घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की? तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? सीधी सी बात है, किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत कमी? तो हम लोग इसको सबसे पहले करते हैं बेसिक मेथड से, इसका दूसरा भी तरीका बताएंगे। हमने मान लिया वर्ग होता है ये स्क्वायर, ऐसे ही तो होता है स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमने मान लिया भुजा 10 है, दी नहीं है, मान ली ये भी 10 हो गई, ये भी 10 हो गई। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। ए कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर हो गई 100।
ये हमने माना है, लेट माना है, ये दिया नहीं है, हमने मान लिया, ठीक है। अब हो गई 100। अब वो कह रहा है इसमें 20% घटा दिया जाए वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा 10 थी, 10 को अगर हम 20% घटाएंगे यानी 2, और फिर 10 में से 2 घटाएंगे तो यानी 8। तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग कैसे करेंगे, 20% घटा रहे, हर चीज़ क्या होती है 100%, 20% घटाया तो क्या हो गया 80%, 10 का 80%। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 20 क्या करता घटा दिया था, घटाना का मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा 80/100 इंटू 10 यानी आ गया 8। तो अब भुजाओ कितनी हो गई, 8 हो गई, क्योंकि 20% की कमी हो गई, तो ये भी 8 हो गई, ये भी 8 हो गई, ये भी 8 हो गई, ठीक है। अब सब 8 हो गई। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 100 था, 20% घटाने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल 64 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई, 36% की कमी आई। 100 में से 64 को घटा दो, कितने प्रतिशत की कमी आई, 36% की कमी आई। अच्छा, ये हो गया पहला मेथड, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इसका हम दूसरा मेथड बताते हैं आप लोगों को। दूसरा मेथड बहुत ईजी है। हमने आपको बताया था कि हम आपको विदाउट एनी फार्मूला से हम आपको मैथ्स बताएंगे, क्योंकि आपको अगर हम 100 फार्मूला लर्न करा देंगे, आप कौन कौन सा फार्मूला पे यूज करेंगे, और माना आपने एग्जाम के टाइम यूज भी कर लिया और आंसर मिसमैच हो गया, तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा कुछ। इसीलिए बेसिक मेथड बहुत काम आता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, एक ट्रिक है, अपनी ट्रिक क्या है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 प्लस माइनस, जिसमें x को हमने माना पहली भुजा, इसको माना दूसरी भुजा, ठीक है, ये भी पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई। तो पहली भुजा वर्ग की कितनी थी, भुजा को 20% घटा रहा है, तो वर्ग की भुजा को कितना % 20, घटाना का मतलब घटाया है, घटाया का मतलब है माइनस चिन्ह आएगा, माइनस आ गया। फिर दूसरी भुजा को भी 20%, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस का यहाँ जो चिन्ह है, अब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा प्लस 20 × 20 बाई 100 माइनस 20 माइनस 40 प्लस जो हो जाएगा 400/100 यानी 4, तो माइनस 36, ठीक है। अब ये माइनस क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है, कमी को प्रदर्शित कर रहा है, और 36 क्या आया, क्षेत्रफल में कमी। समझ में आएगा, 36% की कमी, इसको क्या कहेंगे, इसलिए उत्तरमाला में ये लिखा होगा -36 आया आपका आंसर। जो 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में लिखा होगा 36% की कमी, उसी में आपको टिक करना है, उसमें नहीं करना है 36% की वृद्धि, उसमें नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है 36% की कमी, ठीक है। कमी क्या है, माइनस पर कर रहा है, ठीक, नोट कर लो, इरेज कर रहा है, फिर इरेज कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। 80 किलोग्राम की मूर्ति, एक मूर्ति है भगवान की, 80 किलोग्राम की मूर्ति में 60% तांबा यानी कॉपर है, CU कर, कॉपर को CU से डिनोट करते, ठीक है। 15% जस्ता है, 15% जस्ता है, जस्ता को जिंक से, केमिस्ट्री भी आपको याद हो जाएगी, ठीक। और शेष एल्यूमिनियम है, शेष एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को केमिस्ट्री वाले बताएंगे Al, हाँ Al, ठीक है। गलाने के बाद यदि 5% एल्यूमिनियम नष्ट हो जाता है, इसको गला दिया, गलाने के बाद क्या हुआ, 5% एल्यूमिनियम नष्ट हो गया, नष्ट हो जाता है, तो बचे एल्यूमिनियम की मात्रा क्या होगी, तो बचे
एल्यूमिनियम की मात्रा क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब जब मूर्ति कितने किलोग्राम की है, 80 किलोग्राम की मूर्ति है, तो भैया मूर्ति है 80 किलोग्राम की, ठीक है। इसमें कॉपर कितना है, 60% है। जिंक कितना है, 15% है। ये 60% है, ये कितना है 60%, ये है 15%। अब बचा हुआ शेष एल्यूमिनियम है। 60 15 हो गया 75, 100 में से 75 को घटाएंगे 25% क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। टोटल 100 होता है ना। अच्छा 80 किलोग्राम की मूर्ति है, तो 80 का 60% कितना होगा, 20 से 20 500 16 48, यानी 48 किलोग्राम, जिसमें क्या है, कॉपर है, जिंक है 15%, 15/100 निकाल लो, 20 चौक 80, 20 500, 5 3 15, यानी 12 किलोग्राम क्या है, जिंक है। 48 12 कितना होता है, 60। 48 12 का योग कितना होगा, 60 ही तो होगा। और टोटल है 80, तो बची कितनी, एल्यूमिनियम। 80 माइनस 60 यानी 20 किलोग्राम एल्यूमिनियम है। जिंक है 12 किलोग्राम और कॉपर है 48 किलोग्राम। ये आ गई। अब वो कह रहा कि 5, इसको जब हमने गलाया है तो 5% एल्यूमिनियम नष्ट हो गई। एल्यूमिनियम थी कितनी, 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम थी, 5% नष्ट हो गई, 5% नष्ट हो गई। या तो इसको ऐसे कर लो, 20 500, 5 एकम 5, यानी 1 किलोग्राम नष्ट हो गई। तो बची कितनी, 20 माइनस 1 19 किलोग्राम। या इसको ऐसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका ये है, इसको नोट कर लिया। दूसरा तरीका है जो सिंपल है, जो सभी लोग यूज करते हैं। 20 किलोग्राम थी, 5% नष्ट हो गई, बची कितनी, 100 में से 5 गई 95। ये इसको ऐसे लिख दो, 100 माइनस 5 आपके समझने के लिए। तो बस 20 500 19/5, सॉरी 95/5 19, तो 19 किलोग्राम क्या बची, एल्यूमिनियम बची। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन, नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते, इसे आप नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तब मैं पानी पी लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैंने आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, बस अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस घर पे करते हैं। हमारी डेली क्लास लेते रहिए, कुछ ही समय में आपकी संपूर्ण तैयारी सब इंस्पेक्टर और जो पैट एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं संपूर्ण हो जाएगी। बस आपको 1 घंटा समय निकालना है और घर पे खुद को 1-2 घंटे समय देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा वाला क्वेश्चन है। कैसा, देखो। किसी परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में, किसी परीक्षा हुई, किसी परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में तथा 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, तथा 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए। यदि 70% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यदि 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अच्छा अब देखो, 52% छात्र अंग्रेजी में 42। अच्छा इसको हम लोग चार्ट बना के करेंगे। क्या करेंगे, चार्ट बना के, एक चार्ट बना लो, ठीक है। ये अंग्रेजी है और ये गणित है। इसको हमने मान लिया इंग्लिश का ये ब्रैकेट है, ये गणित को मैथ से, ठीक है। अब कह रहा 52% छात्र अंग्रेजी में और 42% छात्र 42% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो गए। हमें फेल से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे,
फैल वालों से मतलब ही कहाँ होता है, हमें मतलब किससे है, पास से। फैल हुए थे मैथ और अंग्रेजी, मैथ में हुए थे 52 और मैथ में हुए थे 42, सॉरी मैथ में 42, अंग्रेजी में 52, हमें पास से मतलब है। जब 42 फैल हो गए मैथ में तो पास कितने हुए, 58, सही तो होता है हर चीज़। और ये कितने हुए, 48, हमें पास से मतलब है, पास रखो। यह इंग्लिश में पास कितने हुए, 48, और गणित में पास कितने हुए, 58। ठीक है, अब वो कह रहा यदि 17% छात्र दोनों में विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो 17% को यहाँ डालो, क्योंकि ये ना जी पास है ना जी अनुत्तीर्ण ही है, ना जी पास नहीं हुए, इनमें पास ही आएगा, इन ब्रैकेटों में पास ही आएगा। अब वो कह रहा दोनों विषयों में, अब दोनों विषयों का ब्रैकेट क्या है, क्योंकि देखो इस ब्रैकेट में ये वाला जो ब्रैकेट आ रहा, ये जो दिख रही खाली स्थान, ये जो है वो है जिसमें वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए और गणित में भी पास हुए। देख लो दोनों में कॉमन आ रहा, कॉमन एरिया। तो जो कॉमन एरिया है वो अंग्रेजी में भी पास हुए, गणित में भी पास हुए, तो हमें पता नहीं है, वही निकालना है। हमने मान लिया ये x है। जब ये x है तो ये पूरा 48 है, तो ये कितना बचेगा, 48 माइनस x। भाई ये पूरा ये हमने मान लिया x। अब इसको समझना, देखो ये इंपॉर्टेंट, ये हमने मान लिया x, ये जो रिक्त स्थान है इसको हमने मान लिया x, क्षेत्रफल को हमने मान लिया ये x। तो ये कितना बचा, ये पूरा देखो पूरा 48 है, तो ये x है, तो ये कितना बचेगा, 48 माइनस x। अब ये पूरा इसी में जैसे 58 है, ये x है, तो ये कितना बचेगा, शेष 58 माइनस x। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, अब बस हो गया सॉल्व, कैसे करेंगे, अब बस समीकरण बन गया क्या कि 48 माइनस x, ये फिर प्लस x, प्लस सबको जोड़ना है 58 माइनस x, फिर फैल कितने हुए 17, इक्वल टू ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। अब देखो प्लस x से माइनस x कट गया, 58, 48 और 17 जोड़ो कितना हुआ, 8 8 16, 16 7, रुको 48 58 हो जाएगा 123 माइनस x बराबर 100, x बराबर 123 माइनस 100 इक्वल टू 23। तो x की बराबर कितना हो गया, 23। और ये 23 वो छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास हुए, सॉरी दोनों विषयों में फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए, सॉरी है समझ आ गया, नोट डाउन कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षा में। इरेज कर रहे हैं, इरेज कर इतना नहीं होता है, चलो स्क्रीनशॉट ले, थोड़ा भी समय मिला करें स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की भी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको जो भी क्वेश्चन लाए हैं सब सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर टाइप का एक क्वेश्चन है, और उस टाइप के जो है आगे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बुक में। मैं आपको बुक कंसीडर बता दूंगा, आप जो है अभी आप पढ़ाई कीजिए, 2-4 दिन में मैं आपको बुक बता दूंगा कि कौन सी बुक से जो है आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और जो काफ़ी सूटेबल है, तो ईजिली आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। आपके हर जगह बुक स्टोर में उपलब्ध है, कहीं भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के धन का 20% खो गया, शेष का 25% खर्च करने के पश्चात, शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपये, उसके पास 480 रुपये शेष बचे। उसके पास आरंभ में कितना धन था, तो बताओ। उसके पास आरंभ में कितना धन था। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब इन्हें मान लिया कोई एक व्यक्ति है जिसका 20% धन पहले खो गया है,
फिर शेष का 25% खर्च कर दिया, फिर उसके बाद 480 रुपये शेष बच जाते हैं। तो आरंभ में कितना धन था ये। अब हमने मान लिया व्यक्ति के पास 100% धन था, 100 रुपये। 20% खो गया तो बचा कितना, 20% खो गया, 100 से 20% घटा दो, बचा कितना 80%। 80% उसके पास बचा। अब 80 का 25% शेष का, तो शेष क्या है 80 है, तो 80 का 25% खर्च करने के पश्चात अब 80 का 25% खर्च कर दो भैया। 25% जब हमने कहा 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 75% बचा, तो सीधा 75 ही लिखो, 100 माइनस 25, तो इसको या सीधे लिख दो 75, 75 बटे 100 यानी हो गया 60। तो उसके पास जो है 480 रुपये बचे, तो 60% कितना है 480 के, तो 100% निकालना है, तो 480 बटे 60 इंटू 100, 20,500, 3 से काट 3 एकम 3, 800 रुपये थे उसके पास। कितने थे 800 रुपये थे, 800 तो रुपये थे उसके पास। कितने रुपये थे 800। हाँ 800 रुपये थे उसके पास। 60% हो गया 480 के, तो 100% हम लोगों को निकालना है। इसको हम रिलेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज थोड़ा वैसे क्लास ये थोड़ी कल से और ज़्यादा डिटेल्स में हम बताएंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन आज जो है एक प्रकार से एक डेमो क्लास है। आज जो है आप इसको पढ़ें, क्लास अच्छी लगे तो हमारा अपना प्यार दें। थोड़ा सा आज काम है इम्पोर्टेंट। आज की क्लास इतना ही, आगे हम कल आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास आएगी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अनुपात वाला क्वेश्चन। हम आपको आज हमने मिक्स कराया क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन बता रहे, कल ही बताएंगे। अभी हमारा पार्ट 1 चल रहा है, 3-4 पार्ट और इसके आएंगे, 4-5 पार्ट, और हमारा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पढ़ते रहें और तैयारी अपनी करते रहें। ठीक है, तो अनुपात वाला क्वेश्चन क्या है, A अनुपात B अनुपात C, यानी सॉरी ABC के वेतन अनुपात में है। ABC के वेतन हैं जो इनकी जो सैलरी है 1:2:3 के अनुपात में है। 1:2:3 के अनुपात में है। B तथा C का कुल वेतन, B तथा C का कुल वेतन 6000 है। 6000 है। C का वेतन A के वेतन से कितने % अधिक है? C का वेतन A के वेतन से कितने % अधिक है? तो A अनुपात B अनुपात C 1:2:3। ठीक है, B तथा C का कुल वेतन कितना है 6000 है। तो B और C का कितना वेतन 6000 है, तो हमने इसको मान लिया 2x, ये 3x अनुपात में है, x में मान लिया, तो कितना है 6000। तो 5x बराबर कितना आ गया 6000, सॉरी ये 1000 है। x बराबर कितना आ गया, डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 1200, तो ये हो गया 2400। x की वैल्यू x आ गई, तो ये 2x था, तो ये हो गया 2400, ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 1200। तो वो कह रहा C का वेतन A के वेतन से कितने % अधिक है। C का वेतन है 3600, ये है 2400 इंटू 100, कुल मिला के ये है, सॉरी ये है 3600,
सी का वेतन, ए के वेतन से पूछा है, ये 3600 है, 1200 है। तो ये मान लो अगर 100 है तो ये कितना है, 300 है, यही तो है, 3 गुना है ना इसका। तो ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, 200% अधिक है। और ये 3 जाम करने नहीं है, ऐसे तो करने ही नहीं है। और इसका शॉर्ट मेथड इसी से निकल आएगा। देखो 1:2:3 है, 1:2:1:3 है। तो 1:2:3 है, तो इसमें क्या होगा कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना है, अनुपात में हर चीज़ बराबर होती है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना है, 3 गुना बड़ा है। तो ये इसको अगर ये 1 है, ये 3 है, ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, इंटू 100 बराबर कितना, 200% अधिक है। या अगर इसको 100 मान लो तो ये अपने आप ऑटोमेटिक 300 हो जाएगा। कितना अधिक है, 200 अधिक है, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, जो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों की। कल आप लोगों की फिर एक क्लास आएगी और उस क्लास में जो पार्ट 2 बताया जाएगा परसेंटेज का। ऐसे ही जो है आगे परसेंटेज के बाद जो है हम नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और भी आगे, फिर इसके बाद जो अर्थमेटिक हमारी ख़त्म होगी तो फिर एलजेब्रा का मेंसुरेशन के बाद जो है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये सब कुछ बता दिया जाएगा। इसके बाद रीजनिंग के भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, हिंदी के भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सब बता देंगे हम, और जीएस के भी मूल संविधान विधि और जी के जो इम्पोर्टेंट है सब बता देंगे। अच्छा, इसके पश्चात हम क्या कह रहे थे, हमारी जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ग्रुप में। शेयर करें कहाँ पे, ग्रुप में। इससे क्या फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा है अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ग्रुप्स में, तो आपको फ़ायदा होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो है उनके ये वीडियो काम आएगी, उनकी तैयारी बेहतर होगी। दूसरा, और जो है आप इतना करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि जो है हम एक अपनी जो टीचिंग को सही दिशा में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो कोरोना चल रहा है और अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ठीक है। जय हिंद।